बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एनटीएससी सीरीज़ की 2 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। 12 क्वेश्चंस किए थे। आज फिर से 12 क्वेश्चंस करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द वाटर बॉइल्स व्हेन। पानी उबलना कब शुरू होता है? ऑप्शन ए कह रहा है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब सबसे पहले ये आंसर में तुमने सबसे पहले सोचा होगा कि ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो देखो, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है ना, जब हम पानी को उबाल रहे हैं, ठीक है, जब हम पानी को उबालते हैं, वेपर क्या होता है? लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होना, इट्स कॉल्ड वेपर, करेक्ट। तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि जब हम पानी को उबाल देते हैं तो क्या होता है, पानी स्टीम बन जाती है। तो ये जो स्टीम बनती है ना, इसका भी एक प्रेशर होता है। ठीक है, ये जो स्टीम भाप बन रही है ना, स्टीम, इसका भी एक प्रेशर होता है, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जब बहुत एक्सट्रीम वेपर प्रेशर पानी का इक्वल बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मतलब जब पानी से भाप बन रही है तो वो जो प्रेशर क्रिएट करता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाएगा, तभी वाटर बॉयलना शुरू होगा। ये ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी क्या कहता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तो एक टेम्परेचर है और टेम्परेचर को प्रेशर से किया जा रहा है कंपेयर, जबकि ये गलत है। ऑब्वियसली तुम टेम्परेचर को टेम्परेचर से कंपेयर करोगे, प्रेशर से तो नहीं करोगे, तो बी तो गलत है। सी कहता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ लेस दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अभी जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के बारे में बात की, इसने ये कहता है कि वो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उससे कम हो जाए। ठीक है, अब मैं इसका मतलब समझाऊंगी ए और सी का। डी क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कहता है उससे ज़्यादा बढ़ जाना। अब देखो, कोई भी लिक्विड जो होती है, हमेशा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हो सकते हैं। मतलब तुम कभी पानी को गर्म करोगे ना, तो पानी गर्म होने के बाद जो उसका प्रेशर होगा वो हमेशा एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर ही होगा। सेम वे जब तुम किसी चीज़ को फ्रीज़ कर देते हो तो भी प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है, कभी भी ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर जो है, हमारे आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो भी हम पे एक प्रेशर लगाता है, तुम पे, मुझ पे, सब पे। हम वो प्रेशर फील नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, इसलिए हमको ऊपर से लगता नहीं कि हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है, हमें ऊपर से प्रेशर की फीलिंग नहीं आती है। लेकिन क्या है इसका, तो क्या है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं लगा रहा है। एटमॉस्फेयर उतना प्रेशर लगा रहा है जितना हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर में जितना होता है ना, उसके बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हमको पता नहीं चलता। लेकिन जब पानी उबल रहा है ना, तो पानी को पता चलता है, जब उबाल रहे हो ना पानी को, तो पानी को पता चल रहा है ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है। तो अब पानी उबलना कब शुरू होगा? जब पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यूरिंग मेल्टिंग वाइल ऑल द आइस चेंजेस इनटू वाटर ड्यू टू द। क्या बोल रहा है? टेम्परेचर जो होता है ना, सेम होता है थ्रू आउट मेल्टिंग, लेकिन जो आइस होता है वाटर में चेंज हो जाता है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन के बारे में। आप एक बार उस वीडियो को वापस से देख लीजिए, आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ। अब इसका आंसर कहाँ से आता है? आपके एनसीईआरटी में एक इंटर कन्वर्जन डायग्राम है। ठीक है, अब एनटीएससी में आप ये मत देखिएगा कि इस साल कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया है तो मतलब पढ़ना ही नहीं है, नहीं, एनटीएससी में पूरा पढ़ना होगा। वहाँ पे कुछ डिलीटेड पोर्शन नहीं होता है, वहाँ पे तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ना होता है, तो इसलिए वो इंटर कन्वर्जन वाला आप छोड़िएगा नहीं। उसमें देखिए कब होता है इंटर कन्वर्जन, मतलब किस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं? हम कहते हैं लिक्विड इंटू सॉलिड, जो सॉलिड इंटू लिक्विड होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड इंटू लिक्विड। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A thermometer is inserted into a beaker filled with ice at 0 degree Celsius. The beaker is heated slowly. The temperature does not rise for some time. This is because, मतलब एक थर्मामीटर को आइस भरे हुए बीकर में डाल दिया। अब बीकर क्या है, हम हल्का हल्का हम उसको बीकर को गर्म कर रहे हैं। टेम्परेचर जो है ना, थोड़ी देर के लिए बढ़ता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस हो रही है। अब मेरे को लग रहा है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद है
कि एक लेटेंट हीट होती है, छुपी हुई होती है, जो बिना टेम्परेचर चेंज किए फेस चेंज कर देती है। बिना टेम्परेचर बदले आप लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होता है, द हीट वॉज यूज्ड फॉर चेंजिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर अगर यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ऑप्शन में होता तो वो भी करेक्ट आंसर था। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखो, आइस इज़ वेरी कोल्ड, क्या आपको लगता है आइस ठंडी है इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा? ये सब तो बोले वाली बात है, लेकिन हमें जानना है कि पीछे क्या हो रहा है ना। तो पीछे क्या हो रहा है, हीट जो होती है ना वो आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो जाती है, इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। फेज का मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड या गैस में चेंज होना। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट सब्लिमेट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सल्फर, कॉमन सॉल्ट एंड आयोडीन इज सब्लाइम्ड। मतलब व्हाट सब्लिमेट विल बी ऑब्टेन्ड, सब्लिमेट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो सब्लिमेशन करेगा। अगर आपके पास मिक्सचर है सैंड का, सल्फर का है, कॉमन सॉल्ट का, आयोडीन का, तो ऑब्वियसली हमको देखना है इन चारों में से सब्लिमेशन कौन होता है। तो सल्फर नहीं होता है, कॉमन सॉल्ट मतलब नमक जो खाते हो, तुमने देखा कभी उसको अपने आप भाप भर के उड़ते हुए? नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, सैंड भी नहीं होता, मिट्टी कभी उड़ देखा हवा में, मतलब भाप बन गई, नहीं ना। आंसर क्या है, आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड कैन बी चेक्ड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक। प्योरिटी कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्या तरीका है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये गिवन कंपाउंड प्योर है कि नहीं है। हमेशा याद रखना, किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी चेक करने के लिए हम उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। ऐसा क्यों निकालते हैं, हर सब्सटेंस की इस दुनिया में कुछ भी कोई भी सब्सटेंस है उसकी एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है। पानी की अलग होती है, चाशनी की अलग होती है, लेमन वाटर की अलग होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की अलग होती है, HCl की अलग होती है। तो हर कंपाउंड की अपनी खुद की एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होती है। अगर किसी को पता करना है तुमको कि ये कंपाउंड प्योर है कि नहीं, समझ तुम्हें पानी दे दिया, पूछा ये पानी प्योर है कि नहीं, तुम उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे। अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो गया मतलब ये प्योर है, लेकिन पानी 101 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, इसका मतलब इस पानी में और भी कुछ है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो ये प्योर नहीं है। तो ऐसी किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड मतलब कार्बन के बने कंपाउंड से, ठीक है, उनका भी ऐसे ही चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन इज इन्वॉल्व इन चारों फिनोमिना से सब्लिमेशन कहाँ हो रहा है, इंसेंस स्टिक एंड ओडोनिल। ठीक है, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती और ओडोनिल जो कार में लगाते हैं। ओके, बी ऑप्शन कहता है कि कैम्फर एंड इंसेंस स्टिक। ओके, सी ऑप्शन कहता है परफ्यूम एंड ओडोनिल। ओके, डी ऑप्शन कहता है नैफ्थलीन बॉल्स एंड कैम्फर। अब देखो, इंसेंस स्टिक हम क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि इंसेंस स्टिक को हम जब जलाते हैं तो इंसेंस स्टिक जलाने के बाद एक पाउडर बच जाता है, लास्ट में धुआं तो बनता ही है लेकिन एक राख भी आती है। लेकिन सब्लिमेशन केस में कोई राख नहीं आती है, कुछ बचेगा नहीं, जो सामने गायब हो जाएगा। तो इंसेंस स्टिक हमारा आंसर नहीं हो सकता। जिस दिन ऑप्शन में इंसेंस स्टिक उनको हटा देते हैं, एयर भी। ऑप्शन सी में परफ्यूम बोल रहे हैं, परफ्यूम में क्या लिक्विड टू गैस है ना, वहाँ सॉलिड टू गैस तो नहीं है। तो आंसर क्या बचा 19th का डी। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज ट्रू। इनमें से कौन सा सब्सटेंस मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में सही है। पहले बोलता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज मोर देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर से ज़्यादा होता है, ऐसा है क्या? लेट मी चेक योर नॉलेज। सी क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डी कहता है मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम न्यूमेरिकली। डी कहता है नन ऑफ दीज। ना, हमने पहले ही क्लासेस में पढ़ लिया था कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही वैल्यू होती है। एक ही पॉइंट आने के बाद से कोई सब्सटेंस या तो मेल्ट करेगा या फ्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू मतलब सेम ही है। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट बोलती हूँ या फ्रीजिंग पॉइंट बोलती हूँ, मेरा मतलब सेम ही है। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद से कोई सब्सटेंस मेल्ट होने लगे या ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद सब्सटेंस फ्रीज होने लगे। फॉर एग्जांपल आइस, 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो मेल्ट होने लगेगा, 0 डिग्री से नीचे जाएगा तो फ्रीज होने लगेगा। तो 0 डिग्री क्या है मेरा, बोथ मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 21, boiling point of water is, now this has come in Rajasthan NTSC. Okay, the boiling point of water is how much in Kelvin, 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन कितना होगा?
ऑब्वियसली आंसर विल बी 373. 273 प्लस 100 कर लेंगे तो 373 केल्विन. ठीक है. नेक्स्ट इज आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ बीकर. व्हेन आइस कम्प्लीटली मेल्ट्स देन अ लेवल ऑफ वाटर इन बीकर. ये दिल्ली एनटीएससी में आया है. तो अगर आइस जो है ना, एक आइस पानी में फ्लोट करा था, जब आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा, कम होगा, या क्या होगा. ठीक है. तो ऑब्वियसली तुमको पता है कि अगर आइस फ्लोट कर रहा है पानी में, ठीक है, आइस जब पानी में फ्लोट कर रहा था, उन्होंने क्या बोला, फ्लोट होने के बाद से तुम्हारा आइस दिखना बंद हो गया. होता है ना कि जब आइस जो है पानी में जब फ्लोट करता है, तुमने कोका कोला पिया होगा, तुमने उसमें आइस डाल दिया. आइस डालने के बाद जब आइस पूरी मेल्ट हो गई, क्या तुम्हें लगता है कि पानी अचानक से बढ़ गया? नहीं, बढ़ना तो डालते ही बढ़ गया था ना. जैसे ही तुम्हारे खाली पानी वाली ग्लास में आइस डाला, पानी बढ़ गया था. लेकिन अब डालने के बाद और बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा. रिमेन्स द सेम, क्योंकि अब तो आइस डाल चुके हो तुम. ये तुमसे ही नहीं पूछा कि पानी पहले रखा था, उसके बाद आइस डाली तो पेट बढ़ा, मतलब लेवल बढ़ा कि नहीं. तो अब तो पड़ा ही है. इन्होंने क्या बोला कि आइस डाल चुके हो, अब डालने के बाद और बढ़ेगा क्या लेवल जब आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी? नहीं, क्योंकि आइस ने ऑलरेडी जितना जगह लेना था ले लिया, अब और लेवल नहीं बढ़ेगा. तो रिमेन्स द सेम. क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस इज -80 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर इज इक्वलेंट टू. अब -80 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो -80 प्लस 273 करेंगे, है ना. -80 प्लस 273, क्योंकि केल्विन में करना 273 ऐड करना होगा. जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 193 केल्विन. मैंने फर्स्ट वीडियो में या सेकेंड वीडियो में आप चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने सिखाया है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना. आप एक बार देख लीजिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24. व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर. एक सॉलिड जब मेल्ट होगा तो उसके टेम्परेचर पे क्या असर होगा? ठीक है. या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा. रिमेन्स कांस्टेंट मतलब रिमेन सेम, या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा. तो अब चलो एग्जांपल सोचते हैं कि हमें आइस को मेल्ट कर रही हूँ. ठीक है. आइस को मेल्ट करती हूँ तो क्या उसका टेम्परेचर मेरा बढ़ता है, घटता है, या सेम रहता है? तो आंसर क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट. ओके. व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. सेम ही रहता है. लेटेंट हीट की वजह से पढ़ा था ना हमने, है ना. अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. थैंक यू.